हमले के बाद एक्शन मोड में सरकार ने घुसपैठियों की पकड़ी गर्दन। घसीटे गए 500 से ज्यादा घुसपैठिए। अब होगा सबका इलाज। क्या आप जानते हैं कि इन दिनों हिंदुस्तान में कितने अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं? लाख, 2 लाख, 10 लाख? नहीं, ये संख्या करोड़ों में पहुंच चुका है, जो देश के तमाम राज्यों में अपना आशियाना बसाए हैं। तो वहीं जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले के बाद सरकार एक्शन में नजर आ रही है। भारत सरकार ने इस आतंकी हमले के बाद कई अहम फैसले लिए हैं। इसी कड़ी में पहलगाम हमले में पाकिस्तान के खिलाफ उठे आक्रोश के बीच गुजरात में घुसपैठियों पर कड़ा प्रहार किया गया है और उनकी मेहमान नवाजी की जा रही है। एक तरफ देश के सभी राज्यों में पाकिस्तानियों को निकालने की कार्रवाई जारी है, तो वहीं अहमदाबाद में बांग्लादेशी घुसपैठियों की बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी हुई है। गुजरात के विभिन्न शहरों में पुलिस ने छापेमारी की, जिसके बाद अब तक 500 से भी ज्यादा घुसपैठियों को हिरासत में लिया गया है। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करके उनके यहाँ रह रहे पाकिस्तानियों को वापस भेजने के लिए कहा था। साथ ही भारत में रह रहे सभी पाकिस्तानियों का वीजा रद्द कर दिया गया है। इसी कड़ी में अब गुजरात से 500 से ज्यादा अवैध प्रवासियों को पकड़ा गया है। अहमदाबाद में करीब 454 और सूरत में 100 से ज्यादा लोगों को पकड़ा गया है। फिलहाल इन सभी से पूछताछ की जा रही है और जरूरी दस्तावेजों की जांच चल रही है। इसके बाद इन्हें डिपोर्ट किया जाएगा। कुछ लोगों के पास तो भारतीय आधार कार्ड भी मिले हैं। आपको बता दें कि पुलिस का ऑपरेशन शनिवार रात 12 बजे शुरू हुआ और सुबह 6 बजे तक चला, जिसके बाद इन घुसपैठियों को हिरासत में लेने के बाद पुलिस ने परेड निकाली और सबको लेकर हेडक्वार्टर पहुंची। इनमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हैं। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के संयुक्त पुलिस आयुक्त शरद सिंघल ने बताया कि यह अभियान गृह राज्य मंत्री, डीजीपी और पुलिस कमिश्नरेट के निर्देश में चलाया गया। पहले की जांच में पकड़े गए 127 बांग्लादेशी नागरिकों में से 70 को डिपोर्ट किया जा चुका है और अभी भी बाकियों की धरपकड़ जारी है। एचएम साहब, डीजीपी सर, सीपी सर की सूचना थी कि जो अहमदाबाद में काफ़ी बड़ी संख्या में घुसनखोरों को पकड़ा जाए। उसी के आधार पे अप्रैल 2024 से अब तक 2 एफआईआर क्राइम ब्रांच ने की थी। उसमें 127 बांग्लादेशी जो गैर कायदेसर रह रहे थे उनको पकड़ा गया था। उसमें से 77 जितने को डिपोर्ट किया गया, बाकियों का ऑर्डर आना भी बाकी है। उसी के इनपुट्स के आधार पे ये पता चला था कि चंडोला के आसपास काफ़ी बड़ी संख्या में बांग्लादेशी रह रहे हैं और आज सुबह से डीसीपी जोन 6 रवि मोहन सैनी जी, डीसीपी क्राइम अजीत राजन जी, डीसीपी एसओजी जय राजवाला जी और काफ़ी बड़ी पुलिस की संख्या में हमने कॉम्बिंग की। सुबह 2 बजे से ये कॉम्बिंग चालू थी और अब तक हम 457 लोगों को डिटेन किया है। उनकी पूछपरछ क्राइम ब्रांच में जाके की जाएगी और जैसे वो इस्टेब्लिश हो जाएगा कि ये लोग बांग्लादेशी हैं, गैर कायदेसर घुसे हैं और यहाँ का आईडी बना है, तो फिर हम वो डिपोर्टेशन का भी प्रोसेस करेंगे। किस तरह से उनको आइडेंटिफाई करके किस तरह से वापस भेजने? आइडेंटिफिकेशंस के काफ़ी हैं कि ये जो आईडी कार्ड बनाया वो कब बनाया, इनका बर्थ कहाँ हुआ, इनके पेरेंट्स कहाँ हैं, ऐसे काफ़ी सारे हम इनपुट्स पे वेरीफाई करते हैं और आखिरी कि भाई अभी किसके टच में हैं, क्या हैं और कब कब ये बांग्लादेश गए हैं, क्या है, वो सारी डिटेल्स निकाल के ही हम प्रोसेस करते हैं। तो वहीं पुलिस अब यह जांच कर रही है कि ये दस्तावेज कैसे और किनके सहयोग से बनाए गए, साथ ही ये लोग भारत में कब और कैसे दाखिल हुए। पुलिस को संदेह है कि इनमें से कई ने फर्जी तरीके से आधार कार्ड और अन्य पहचान पत्र बनवाए हैं। पुलिस अब इन नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुट गई है और फर्जी दस्तावेज बनाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई कर रही है। तो वहीं अगर घुसपैठियों की बात करें तो सबसे ज्यादा घुसपैठी असम में है, जो सरकार की चिंता बनी हुई है। तो वहीं हिमंता सरकार ने साफ कर दिया है कि इनको टांग कर बाहर फेंकूंगा और अगर कोई बोलेगा तो उसका भी इलाज कर दूंगा। तो वहीं सीएम योगी भी घुसपैठियों के खिलाफ मुस्तैद हैं। सीएम योगी ने कुछ दिन पहले घुसपैठियों को क्या कहा था वो भी आपको सुनाते हैं। विकास के लिए जमीन चाहिए, उत्तर प्रदेश सरकार देगी, लेकिन बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए और वक्फ माफिया के नाम पर कब्जा करने के लिए 1 इंच जमीन नहीं देने वाले। ऐसे में पूरे देश में घुसपैठियों की धरपकड़ तेज हो गई है और उनका बाकायदा इलाज किया जा रहा है और इनकी खातिरदारी करके उन्हें ठीक किया जा रहा है।
तो ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि घुसपैठिए कैसे भारत आते हैं और यहाँ चोरी करते हैं, गलत काम करते हैं और भारत का नागरिक बनकर रहते हैं। और सबसे दुख की बात यह है कि कुछ नेता इन घुसपैठियों को शरण देते हैं और उनकी सहायता करते हैं। फिलहाल जिस प्रकार घुसपैठ के खिलाफ एक्शन हो रहा है, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं।